गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम गैसियस स्टेट चैप्टर नंबर 5 क्लास 11 का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो लिक्विड स्टेट का है, दैट इज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पार्ट बनता है जो किसी भी लिक्विड का होता है। जैसे हमारे सराउंडिंग में हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो फ्लो करती है, मोमेंट करती है, और एक तरीके से अगर यदि हम सिंपल सी भाषा बोले तो विस्कोसिटी यही बताता है कि कौन सी चीज़ कितनी फास्ट चलेगी और कौन सी लिक्विड की स्टेट में, कोई कंपोनेंट जो लिक्विड स्टेट में है वो कितनी धीरे चलेगा, कितनी फास्ट चलेगा, उन सब की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट टर्म बनता है, दैट इज विस्कोसिटी। तो सबसे पहले आपको विस्कोसिटी समझना है तो अपने सराउंडिंग में कुछ चीज़ों को देखना है जो आप रेगुलर यूज में देखते हो। जैसे आप सबसे पहले मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखूं, H2O, जिसको हमने पानी बोले हैं। पानी जो आप सराउंडिंग में देखते हो, जिसका आप रेगुलर और बार बार यूज करते हो, दिन में बहुत बार यूज करते हो, ठीक है। दूसरा, अभी सर्दी का टाइम चल रहा है तो बहुत सारे बच्चे शहद से भी वाकिफ होंगे, बहुत सारे बच्चे इनका यूज भी करते होंगे, ठीक है। तो दूसरा हम एग्जांपल ले रहे हैं शहद। तीसरा एक और एग्जांपल लेते हैं जिसका बच्चे सुबह सुबह यूज करते हैं, दैट इज टूथपेस्ट। आप कोलगेट करते हो, उसमें टूथपेस्ट, ठीक है। तीन एग्जांपल्स ले रहे हैं और इन तीनों एग्जांपल्स को बड़े ध्यान से समझना है, बड़े ध्यान से देखना है, विस्कोसिटी टर्म पूरी एक्सप्लेन हो जाएगी, ठीक है। देखो, अगर यदि हमने कहा वाटर, पानी का मेरे पास तीनों के तीनों को मैंने एक ग्लास में डाल लिया, मान लेते हैं तीनों को ग्लास में डाल लो या फिर किसी भी तरीके से, वह पानी है मैंने एक ग्लास में डाल दिया और ग्लास में डाल के मैंने रख लिया। शहद है, इसको भी मैंने एक ग्लास के कंटेनर में रख लिया, ग्लास में डाल दिया और मैंने इसको रख लिया है। टूथपेस्ट को भी, पूरी टूथपेस्ट थी, जो भी टूथपेस्ट आपके घर वालों ने ला के दी, हमने उसको पूरी को खराब कर दिया। कैसे? उसको एक ग्लास में डाला और रख लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, हम इससे कुछ सीखना चाह रहे हैं, तो हमने इसको एक ग्लास में रख लिया, ठीक है। तीनों के तीनों में सेम क्वांटिटी, सेम अमाउंट ले लिया है और तीनों के बारे में हम कुछ नोटिस करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं इससे। क्या चीज़? सबसे पहली, ये जो एक ग्लास का है, जो वाटर ग्लास में, जिस ग्लास में पानी है, उसको मैंने थोड़ा सा टिल्ट किया, थोड़ा सा मैंने झुका दिया। ऊपर से ये ओपन है, ठीक है, खुला है, हमने इसको झुका दिया। जैसे हम इसको झुकाएंगे तो हम देखेंगे पानी इसके अंदर से निकलना शुरू होगा, फ्लो करेगा, पानी गिरेगा। हमने इसको पूरी तरीके से नीचे डाल दिया तो ये बहुत तेजी से फ्लो करेगा, पूरे ग्राउंड पे स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। बहुत फास्ट प्रोसेस होगी। बहुत फास्ट का मतलब है पानी को जैसे ही थोड़ा सा झुकाया, झुकाते पानी नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलो कोई नहीं, शहद की जो ग्लास है इसको भी हमने थोड़ा सा टिल्ट किया, इसको थोड़ा सा झुकाया, तो ये इसकी कंपैरिजन में, पानी की कंपैरिजन में ये शहद धीरे धीरे फ्लो करेगा, मतलब इसमें स्लो फ्लोइंग प्रोसेस होगी, स्लो फ्लोइंग प्रोसेस, धीरे धीरे चलेगा, थोड़ी देर में, मतलब बहुत टाइम लेगा जब ये नीचे गिरना शुरू होगा, ठीक है। अगर यदि मैं टूथपेस्ट की बात करता हूं तो ये बिल्कुल भी फ्लो नहीं करेगा, मतलब बहुत कम, बहुत कम, हम ये कह सकते हैं वेरी लेस कंडीशन होगी इसकी। क्या रीजन है? क्या रीजन है जिसके पीछे पानी इतनी तेजी से फ्लो कर रहा है? शहद है वो धीरे धीरे जा रहा है और टूथपेस्ट है वो ना के बराबर चल रहा है। क्या रीजन है इसके पीछे? तो हम इन्हीं को समझने की कोशिश करते हैं। इसी के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, इन सब टर्म्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं विस्कस। विस्कस, और विस्कस चीज सिंपल सी बात है। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं, आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं तो वो ये, जैसे मान लो आप कोशिश कर रहे हो भागने की, आप चाहते हो मेरे को भागना है, बहुत तेज भागना है, लेकिन आपका दोस्त आपको देख रहा है कि ये भागना चाह रहा है, आप भागोगे, आपका दोस्त आपको रोकेगा, क्योंकि सब ये कोशिश करते हैं ये मेरे से आगे ना निकल जाए। वो आपकी शर्ट पकड़े, आपको रोकने की कोशिश करे, इसका मतलब क्या है? उसका आपके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। एक आप अकेले हो, पीछे कोई नहीं खड़ा है, तो आप बिना देखे भाग जाओगे, बहुत तेज भागोगे। मतलब ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं
किसी दो कंपोनेंट के बीच में, मैं एक छोटी सी बात लिख रहा हूं, अगर दो कंपोनेंट आपस में चलना चाहते हैं तो अगर इनके बीच में जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना हाई, जितना ज्यादा, इसका मतलब उनमें भागने की टेंडेंसी कम होगी, क्योंकि वो धीरे धीरे भागेंगे। मतलब अगर मैं एक बात लिखूं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा, तो इसका मतलब उसके अंदर विस्कस होने की टेंडेंसी उतनी ही कम। विस्कस है ये, विस्कस, ठीक है, तो उसके अंदर विस्कस टेंडेंसी कम है, CUS, ठीक है। मतलब कोई चीज जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाएगी उसके अंदर विस्कस टेंडेंसी उतनी ज्यादा, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, विस्कस उतना ही ज्यादा। कैसे? अगर मैं आपसे ये बात लिखूं, वाटर जो मैंने यहां पे बनाया है, जो पानी है, इसके अंदर फ्लो करने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसका मतलब हम कहें पानी की जो एक लेयर है दूसरी लेयर के साथ में इतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं दिखाती, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे क्या है, कम है। कम है तो इसका मतलब ये कम विस्कस होगा, कम विस्कस होगा, लेस विस्कस। दूसरा एग्जांपल है जिसके अंदर हमने कहा शहद है, शहद के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ज्यादा होने का मतलब इसके अंदर ज्यादा विस्कस टेंडेंसी है। शहद गाढ़ा होता है, विस्कस होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके पार्टिकल्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। टूथपेस्ट ले तो इसके अंदर और भी गाढ़ापन है, इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पानी से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब ये और भी ज्यादा विस्कस है, ठीक है। ये चीज तो थी एक, मतलब हम ये कह सकते हैं कि कौन सी चीज विस्कस होगी, कौन सी चीज विस्कस नहीं होगी। फिर टर्म विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी, इसको समझते हैं। अगर यदि हमें ये विस्कस वर्ड समझ में आ गया तो हम विस्कोसिटी को बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छे से डिफाइन करने का मतलब, जैसे मैं एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे मेंशन करूँ, छोटा सा डायग्राम मतलब जैसे मान लेते मेरे पास एक पानी की लेयर ये है, एक लेयर ये है। हमने सबसे पहले ये ले दिया कि हमारे पास जो पानी की लेयर है वो एक इस तरीके से लेयर के फॉर्म में है, हम इसको लेयर के फॉर्म में पढ़ रहे हैं। जैसे आप अगर यदि समुद्र को देखोगे या आप नहर में देख रहे हो, नदी को देख रहे हो, तो उसमें क्या है, पानी है वो इस तरीके से फ्लो कर रहा है, फ्लो कर रहा है, बहने लग रहा है, बह रहा है। तो आपने बहुत बार ये सुना होगा कि हमेशा पानी की जो ऊपर वाली लेयर है वो तो बहती है, लेकिन नीचे वाला पानी खड़ा रहता है, कांस्टेंट होता है, वो चलता नहीं है, वो बहुत धीरे चलता है। क्यों? क्यों नहीं चलता? क्यों चलता है ऊपर वाली लेयर? हमेशा ऊपर वाली लेयर ही फ्लो क्यों करती है, नीचे वाली लेयर क्यों फ्लो नहीं करती है? तो उसके रीजन को जानने की कोशिश करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जो ऊपर वाली लेयर है ये वाली, इसको खींचने वाले नीचे वाली लेयर है वो इसको अपोज करेगी, फ्रिक्शन करवाएगी। दो चीज आपस में एक दूसरे के ऊपर कब चलेंगी? जब उनके बीच में फ्रिक्शन हो रहा है, मतलब वो चलने लग रहे हैं। ये चीज, ये जो लेयर है ये चलेगी यहाँ पे, इस तरीके से जाएगी, यहाँ पे जाएगी। दूसरी जो लेयर है ये भी फ्लो करेगी इस तरीके से, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये वाली लेयर बहुत धीरे चलेगी। क्यों चलेगी? क्योंकि इसको अपोज करने वाली दो लेयर्स हैं, ये ऊपर वाली भी है, ये नीचे वाली भी है। इसको अपोज किया जाएगा, रोका जाएगा, नहीं जाना है, ये इस तरफ जाएगी लेकिन इससे कम होगी, ठीक है। ये वाली लेयर और भी कम होगी, इस लेयर की स्पीड और भी कम होगी, इस लेयर की स्पीड और कम होगी, इनकी कंपैरिजन में घटती आएगी, और जो लास्ट लेयर होगी उसके अंदर बिल्कुल भी स्पीड नहीं होगी, वो बहुत जीरो लेवल से चलेगी। इसके अंदर हम मान लेते हैं वेलोसिटी जीरो है, इसकी जो चलने की टेंडेंसी है वो जीरो है, ठीक है। जो ऊपर वाली लेयर है जो फ्लो कर रही है उसको अपोज कर रही है नीचे वाली लेयर। कितनी अमाउंट में नीचे वाली लेयर के द्वारा ऊपर वाली लेयर पर फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, कितनी अमाउंट में फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, कितनी अमाउंट में? ये वाली लेयर इसको अपोज कर रही है, ऊपर वाली लेयर को अपोज कर रही है, कितनी अमाउंट में अपोजिशन किया जा रहा है, या फिर हम ये कह सकते हैं कितनी अमाउंट में इस पे फोर्स लग रहा है, उसी फोर्स को हम विस्कोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी बोलते हैं।
अब ये विस्कोसिटी है क्या? विस्कोसिटी एक तरीके का फ्लो करने की टेंडेंसी है या फोर्स है जो हमें ये मेजर करके देता है कि उसकी फ्लूइडिटी कितनी है। कैसे? देखो, ये जो फोर्स है ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। पहली चीज तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया का। अगर यदि हम एक जनरल इसका रिलेशन देखें जिससे हमें ये समझ में आए कि ये किस तरीके से इस पर वेरी करता है, किस तरीके से डिपेंड करता है, तो हमारे पास सबसे पहले तो ये एरिया पे डिपेंड करेगा, कितने बड़े एरिया में ये एग्जिस्ट कर रहा है, सबसे पहली चीज। ठीक है, चलो ठीक है। दूसरा फैक्टर होता है जो फोर्स डिपेंड करता है, दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट पे। वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये क्या टर्म है? वेलोसिटी ग्रेडियंट है क्या चीज? किसको बोलेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट? उसे समझते हैं। ये मेरे पास पहली लेयर है, दैट इज फर्स्ट लेयर। ये मेरे पास सेकंड लेयर है, दैट इज सेकंड। मान लो इसकी कोई वेलोसिटी है v1, इसकी वेलोसिटी है v2, v3, v की टर्म में ले सकते हो, u की टर्म में ले सकते हो। वेलोसिटी जैसे आपने पीछे पढ़ा है मीन स्क्वायर स्पीड, तो आपने u1 u2 वगैरह वगैरह लिया है, तो यहां से v1 v2 v3 भी ले सकते हो, u1 u2 u3 इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। हमने ये मेंशन किया, v4 हो गया एंड सो ऑन। ठीक है, इन दो लेयर्स के बीच में जो लेंथ है वो l हो सकती है। चेंज इनके बीच में जो डिफरेंस होगा, इस लेयर का इस लेयर के बीच में कोई भी डिफरेंस होगा, हमने इसको लेंथ ले लिया, कोई भी l ले लिया, इस तरीके से। ठीक है, इनके बीच में जो वेलोसिटी का डिफरेंस है, वेलोसिटी का दो लेयर्स के बीच में, जो दो लेयर्स हैं उनके बीच में कि भाई वो कितनी तेजी से दौड़ रही है, कितनी तेजी से चल रही है, उनके बीच वेलोसिटी का डिफरेंस दैट इज dv। इन दोनों के बीच में कितनी लेंथ है, दैट इज dz, जिसको हमने बोला है dz। ठीक है, ये मेरे पास dz है, लेंथ को हमने dl भी ले सकते हैं, dz भी ले सकते हैं, दोनों चीजें से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट बन जाता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, जो हमने ये लिया है इन दोनों का एक दूसरे के साथ में रेशियो। कैसा? जिसको हम लिख सकते हैं दैट इज dv बाय dz। जिस टर्म में हमने इसको इंडिकेट किया है वो ये लिख दी, हमने इसको ऐसा लिख दिया, एक स्मॉल चेंज। हम इनके बीच में एक स्मॉल चेंज चेक कर रहे हैं, दैट इज dv और दैट इज dz। तो हमने इस टर्म को यहाँ पे अगर रिलेट किया तो फोर्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट दैट इज dv डिवाइडेड बाय dz। अब अगर यदि हम इसमें प्रोपोर्शनल साइन को हटाएं, प्रोपोर्शनल साइन को हटाने का मतलब है फोर्स दैट इज किसके बराबर, ये प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो दैट इज इक्वल्स टू ईटा, इसको हम बोलते हैं ईटा। ठीक है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट दैट इज ईटा एरिया अपॉन डी वी डिवाइडेड बाय डी जेड। मेरे पास ये एक रिलेशन निकल के आ गया। ठीक है, ये जो F है दैट इज फोर्स, ईटा दैट इज विस्कोसिटी कोफिशिएंट, ये हमारे पास है विस्कोसिटी कोफिशिएंट। ए इज एरिया, वेलोसिटी में चेंज अपॉन लेंथ, जो डिस्टेंस में चेंज है, उन दोनों को हमने यहाँ पे मेंशन किए। क्लियर है? एकदम क्लियर हो गया। चलो बहुत बढ़िया, ये हमारे पास में एक रिलेशन आया जिसको हमने मेंशन कर दिया है। अब समझते हैं इसमें एक छोटी सी टर्म, ये जो ईटा है, अब ध्यान से समझना, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, ये जो ईटा है, ईटा ये एक्सप्लेन करता है हमारे पास किसी की भी विस्कोसिटी को, किसी के भी फ्लो करने की टेंडेंसी को, या विस्कस को। विस्कस की बात कर सकते हैं। अगर यदि ईटा की वैल्यू हाई है, हाई, अगर यदि ये हाई आता है, कोई भी कंपोनेंट है जो हाई होगा, अगर यदि ईटा हाई है दैट मीन्स वो चीज उतनी ज्यादा विस्कस होगी, वो चीज उतनी ज्यादा विस्कस होगी, विस्कस होने की टेंडेंसी उसकी उतनी ज्यादा। ध्यान से समझना इस चीज को, अगर ईटा की वैल्यू लो है तो वो चीज उतनी ही कम विस्कस होगी।
कम विस्कस। और एक बात सोचो, जो चीज जितनी ज्यादा विस्कस है उसकी फ्लूइडिटी कम है ज्यादा है, तो हम ऑब्वियस सी बात है उसके बारे में हम बोलेंगे फ्लूइडिटी, जो उनके फ्लू करने की टेंडेंसी है, फ्लूइडिटी उसकी कम होगी। जो चीज जितनी ज्यादा विस्कस, जैसे आप एग्जांपल ले रहे थे अभी अभी कि टूथपेस्ट है, वो बहुत ज्यादा विस्कस है, इसका मतलब फ्लो करने की टेंडेंसी कम थी, दैट इज फ्लूइडिटी लो, और फ्लूइडिटी दैट इज हाई। कब? जब वो कम विस्कस है। दैट मीन्स फ्लूइडिटी क्या होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ईटा का, या फिर मैं ये कह सकता हूं फ्लूइडिटी दैट इज इक्वल्स टू 1/ईटा होता है, इनवर्स होता है, बिल्कुल अपोजिट सीन चलेगा इसका। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो पूछी जाती है इससे रिलेटेड कि भाई ईटा का रिलेशन बताओ, ईटा से यूनिट बताओ, तो ईटा की यूनिट को समझने चलते हैं। ईटा की यूनिट क्या होती है? तो ईटा की यूनिट निकालते हैं, दैट इज ईटा इक्वल्स टू, फोर्स लिखाइए आपके सामने, फोर्स दैट इज एरिया, एरिया क्या होगा इसके डिवाइड में, तो एरिया इसके डिवाइड में आ गया, दैट इज एरिया। और चलो आगे, तो हम इसको लिख देंगे डी वी डिवाइडेड बाई डी जेड, ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया। फोर्स की यूनिट क्या होती है? दैट इज न्यूटन। एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर इनवर्स, क्योंकि भाई एरिया तो मीटर स्क्वायर हो गया, ऊपर जाएगा तो ये आ गया। अब देखो ध्यान से, ये मेरे पास वेलोसिटी है, वी वेलोसिटी होता है, तो चेंज इन वेलोसिटी दैट इज मीटर पर सेकेंड, इसकी यूनिट तो मीटर पर सेकेंड होगी। और डी जेड दैट इज लेंथ, लेंथ की यूनिट क्या थी? मीटर, कट गया तो हमारे पास क्या आ गया? न्यूटन सेकेंड इनवर्स है, ऊपर जाएगा तो न्यूटन सेकेंड मीटर इनवर्स, ये मेरे पास एक इसकी यूनिट हो गई। अब समझना, अब समझना इस चीज को, ये तो इसकी यूनिट है एसआई यूनिट, ठीक है, क्लियर है। लेकिन हम इसकी एक और यूनिट लेते हैं जिसको हम बोलते हैं पोइज, ध्यान से समझना इस चीज को, इसको हम बोलते हैं पोइज, पोइज भी बोलते हैं इसको। और एक न्यूटन सेकेंड मीटर इनवर्स दैट इज इक्वल होता है 10 पोइज के बराबर। अगर यदि आपको किसी ने इसके टर्म में पूछा है तो ये बात ध्यान रखना, एक पोइज बराबर होता है, एक पोइज, मैंने वर्ड बोला एक पोइज बराबर होते हैं 1/10 न्यूटन सेकेंड इनवर्स मीटर, सॉरी न्यूटन सेकेंड मीटर इनवर्स। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है इस चीज में, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखना है कि भाई इसकी यूनिट क्या होगी। अब अगर यदि हम इसके कुछ फैक्टर्स की बात करें कि क्या क्या फैक्टर होते हैं, विस्कोसिटी के क्या क्या फैक्टर्स होंगे, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, तो आप सब जानते हो। अगर यदि मैं आपसे पूछूं तो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, एक बात तो सिंपल सी है जो आपने सबसे पहले पढ़ा है, कौन सा? दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सिंपल सा काम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा, भाई जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा विस्कोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर मेंशन करना है कि अगर यदि किसी भी कंपोनेंट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो विस्कोसिटी पे क्या इफेक्ट करेगा, पहली चीज। दूसरा टेम्परेचर, अब देखो किसी भी चीज का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा, इसी पे आ जाओ, उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया, क्योंकि आपने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। किसी भी कंपोनेंट में कोई भी मॉलिक्यूल है, गैसेज है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है केवल और केवल टेम्परेचर पे करती है। और अगर टेम्परेचर बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा तो क्या करोगे, विस्कोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, इसको भी मुझे मेंशन करोगे, कमेंट में जरूर लिखना है, कमेंट में ध्यान से बताना है कि विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ाने से घटती है या बढ़ती है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से विस्कोसिटी पे क्या फर्क पड़ता है। और तीसरा हमारे पास होता है नेचर ऑफ कंपोनेंट। भाई नेचर होता है, नेचर कैसा, जैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके बीच में कोई भी किसी भी तरीके का कोई बॉन्ड नहीं होता। मैं अगर यदि पेट्रोल को देखूं, थोड़ी सी देर के लिए पानी, अगर मैं उसको हथेली पे रखूंगा चला जाएगा। हनी है, उसके अंदर सारी चीज़ें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ ही चल रही है। जैसे अगर यदि हमने कहा कि पानी है, पानी को हमने थोड़ी देर के लिए बिखेर दिया तो वो फ्लो करेगा, शायद है वो फ्लो नहीं करेगा। सिंपल सा काम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही रिलेशन चलेगा। तो मुझे ध्यान से कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे कि आपने क्या क्या सीखा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या सीखा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा तो विस्कोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, ध्यान से मेंशन करना है। ठीक है, क्लियर है एकदम। तो ये था हमारा लिक्विड स्टेट जिसके बारे में हमने कंप्लीटली डिफाइन किया, कंप्लीटली एक्सप्लेन किया कि क्या विस्कोसिटी है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं और कैसे इसकी यूनिट चलती है। ठीक है, क्लियर है एकदम। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और साथ में हमारे एफर्ट्स भी आपको अच्छे लग रहे होंगे। तो अगर यदि आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं और हमारे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट, लाइक और शेयर, सबसे ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतने ही आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी तक ये वीडियोस पहुंचने चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो अपना बेस्ट, अगर यदि हमसे बेस्ट मांग रहे हो तो आप भी अपना बेस्ट दीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।